नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 2। पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 विविधता की समझ पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पाठ को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं विविधता एवं भेदभाव। भारत बहुत बड़ा देश है। जैसे कई अलग अलग कक्षाओं से मिलकर एक स्कूल बनता जाता है, वैसे ही भारत देश में भी कई राज्य हैं जिनमें भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधता है। इसी कारण से इस देश के अंदर अनेक विभिन्नताएं हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय एवं भाषाई विभिन्नता आदि। क्रियाकलाप 1 के नीचे चित्र दिया जा रहा है। इसमें तुमको क्या क्या विभिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, लिखो। ये देखिए, ये चित्र है। इसमें हमें सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो जो भी इस चित्र में विभिन्नताएं दिखाई दें, आप उन्हें नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, इस चित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आगे है, अगर तुम संक्षेप में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधताएं हैं। जैसे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसी तरह करीब 100 से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी विविधता खुशी होने का कारण नहीं बनती है। जो तुमसे भिन्न होते हैं, क्या वह तुम्हें अपरिचित से नहीं लगते? कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वे अलग क्यों हैं और उनके बारे में अलग तरह की राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अब है क्रियाकलाप 2 के तुम अपने से अलग तरह के लोगों के बारे में लिखो कि वे क्यों तुमको ऐसे लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वे हमें ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन, भाषा बोली अलग अलग होती है। अब है ख तालिका भरो। यहाँ पर धर्म दिए गए हैं, पूजा स्थल दिए गए हैं और धर्म ग्रंथ। तो पहला धर्म है हिंदू धर्म, पूजा स्थल है मंदिर और धर्म ग्रंथ हैं रामायण, भगवद गीता। दूसरा है इस्लाम, मस्जिद जाते हैं ये और इनका ग्रंथ कुरान है। तीसरा सिख धर्म है, ये गुरुद्वारा जाते हैं और इनका ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। नंबर 4 ईसाई, ये चर्च जाते हैं, इनका धर्म ग्रंथ बाइबल है। क्रियाकलाप 3 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन के में अंतर बताओ।
पहला चित्र शहरी जीवन का है और दूसरा चित्र ग्रामीण जीवन का। अब यहाँ पर हमें इनमें अंतर बताना है कि दोनों जगह का जीवन किस तरह का होता है। तो यहाँ पर लिखा है शहरी जीवन भाग दौड़ वाला होता है, जबकि ग्रामीण जीवन शांत होता है। आगे है, यहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं और गांव के लोग, यहाँ के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। शहरी जीवन में कोई किसी की सहायता नहीं करता। ग्रामीण जीवन में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं। शहरी जीवन में प्यार और लगाव की कमी है। ग्रामीण जीवन में प्यार और लगाव बहुत है। शहरी लोग व्यवसाय, नौकरी, दुकानदारी आदि करते हैं। ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। शहरी लोग कुत्ता पालते हैं और ग्रामीण लोग पशु पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि। शहरी जो जीवन है वहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और जो हमारा ग्रामीण जीवन है चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। अब है क्रियाकलाप 4। भारत के संविधान में हमारे कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी। आपने जो भी समझा उसे संक्षेप में लिखो। तो हमारे अधिकार क्या हैं, पहले ये बताते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धर्म, शिक्षा, संस्कृति का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। अब है हमारे कर्तव्य। पहला है संविधान का पालन करना, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, तीसरा है देश की रक्षा करना, चौथा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब आगे है, तुमने कक्षा में देखा होगा कि अमुक बच्चे के लिए शिक्षक या साथियों द्वारा पहले से ही पक्की धारणा बना ली जाती है, जैसे किसी को कंजूस कहना, उसी के आधार पर व्यवहार करना। क्रियाकलाप 5। कह, रूढ़िवाद से तुम क्या समझते हो? अपने आसपास हो रहे किसी रूढ़िवाद के बारे में लिखो। यहाँ पर हम लिखेंगे, रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था के आधार पर करती है। रूढ़िवाद अभी भी लोगों में महिला पुरुष के प्रति रूढ़िवाद सोच कायम है। महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता है। खैर, रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में सहायक हैं या बाधक? अपनी राय लिखो। इसका उत्तर है रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में बाधक हैं। ये देश की प्रगति को पीछे धकेलती हैं। हमारे नवयुवकों को भाग्यवादिता की ओर ले जाती है, जिससे वे कर्महीन हो जाते हैं। अब है क्रियाकलाप 6। कह, असमानता व भेदभाव से समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हम लिखेंगे, असमानता व भेदभाव से समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार, लगाव, त्याग की भावना में कमी आती है। इससे हमारे समाज का विकास रुक जाता है। समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, समाज में लड़कियों और लड़कों में भेदभाव क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव की बड़ी वजह अशिक्षा और जागरूकता की कमी है।
लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लड़का वंश चलाता है। अब है ग। चित्र में किस आधार पर दो बच्चों को अलग बैठाया गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, चित्र में जाति के आधार पर दो बच्चों को अलग बैठाया गया है। ऊंची जाति के सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। प्रश्न है घ। क्या भेदभाव समाज के उत्थान में सहायक होता है? अगर नहीं तो तर्क दो। उत्तर है, समाज के उत्थान में भेदभाव ठीक नहीं है। इससे समाज उन्नति नहीं कर सकता। हमें लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, नई सामाजिक चेतना लानी होगी। ड़। भेदभाव करने से बच्चों के मन पर क्या असर होता है? उत्तर लिखेंगे हम, भेदभाव करने से बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अन्य बच्चों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता है और समाज में अलगाव की भावना पनपती है। च। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, सांप्रदायिक दंगे एक प्रकार की हिंसा है जो किसी धर्म या संप्रदाय के बीच होती है। इसमें जाति से संबंधित दंगे, अपनी मांगें मनवाने के लिए दंगे आदि शामिल हैं। कई बार राजनीतिक कारणों से सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अब है क्रियाकलाप 7। सही जोड़ों का मिलान करो। क। दलितों के सबसे बड़े नेता थे, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? इसका मिलान होगा महार जाति से। ग। भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष से इसका मिलान करेंगे। घ। आधे से ज़्यादा भारतीय रहते हैं गांवों में। गांवों में से इसका मिलान करेंगे। और सबसे लास्ट वाला है, ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं काम की तलाश में। तो इसे काम की तलाश में से मिला देंगे। अब दिया हुआ है क्रियाकलाप 8। क। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया? उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके अनुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में तीनों का ही अभाव था। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। ख। क्या हमारे देश में हम सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है? तर्क सहित अपने विचार दो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हाँ, हमारे देश में सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू को मंदिर, मुस्लिम को मस्जिद, सिख को गुरुद्वारा, ईसाई को चर्च जाने का पूरा पूरा अधिकार है। ग। अपने आसपास क्या तुम भी किसी तरह का भेदभाव महसूस करते हो? अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, हाँ, हम अपने आसपास इस तरह का भेदभाव महसूस करते हैं, जैसे जाति संबंधी भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, महिला पुरुष का भेदभाव आदि। ऐसे कई भेदभाव अपने समाज में होते रहते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 3 सरकार क्या है पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।